नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। एक ज्वाइनिंग लेटर आया है, एक कैंडिडेट ने मेरे पास भेजा है, तो इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कब ज्वाइनिंग है, जून में है, किस तारीख को ज्वाइनिंग है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लीजिए, ताकि जो वीडियो बने उसका टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों, ये ज्वाइनिंग लेटर है नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से। उत्तर रेलवे का ज्वाइनिंग लेटर है। डिवीज़न है अम्बाला। अम्बाला जो डिवीज़न है, अम्बाला कैंट डिवीज़न है, उनकी तरफ से ज्वाइनिंग लेटर है। कैंडिडेट जो है उनका नाम है अजीत सिंह गुजर और सन ऑफ श्री मोहन लाल। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको सबसे पहले इसी में दे दूं कि अजीत सिंह गुजर है, इनका एक चैनल भी है यूट्यूब से। तो आप जो भी साथी है वो वेट कर रहे हैं अगर ज्वाइनिंग लेटर से रिलेटेड अम्बाला डिवीज़न में, और ये साथी जो है वो एएलपी है, असिस्टेंट लोको पायलट है, उनके रिगार्डिंग इनका जो है वो लेटर आया है। काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ ये जुड़े हुए हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से, तो इन्होंने मेरे पास सेंड किया है। और इनका जो चैनल है इसका लिंक मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें प्रोवाइड कर दूंगा। इन्होंने मेरे को बोला है कि ब्रदर आप ऐसे करना कि मेरा जो लिंक है उसको भी प्रोवाइड कर देना, और जो भी साथी अगर वेट कर रहे हैं या कोई कंसल्टेशन है या फिर इनके साथ मिलके जिनका कि ज्वाइनिंग लेटर आया है, और जब उनकी ज्वाइनिंग होगी तो उनके साथ जा करके अपना जो है वो जो काम है उनको जाके के फिनिश करें। आगे इसमें विषय क्या लिखा हुआ है कि असिस्टेंट लोको पायलट वेतनमान लेवल आरपी, उसके बाद 1900 ग्रेड पे में आपका सिलेक्शन होता है टेक्नीशियन और जो एएलपी है उनका। आगे ये जो आपका जो भी पैनल वगैरह है उसकी डेट दे रखी है। उपरोक्त विषय में आपको सूचित किया जाता है कि महाप्रबंधक के उपरोक्त संदर्भित पत्र के अनुसार रेलवे भर्ती बोर्ड चंडीगढ़ के द्वारा, आरआरबी चंडीगढ़ है इनका, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है वो चंडीगढ़ है। असिस्टेंट लोको पायलट वेतनमान जो है वो लेवल है आपका, वो है 1900 ग्रेड पे, और 19,900 आपका जो है वो ग्रेड स्टार्टिंग में शुरू होता है। उसके बाद जो भत्ते वगैरह होते हैं जैसे एचआरए है या फिर अदर जो आपके है डीए वगैरह है वो जुड़ के आपको जो सैलरी है वो बनती है। आगे लिखा गया है, मैं आपको कंप्लीट इसमें इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके साथ में आए और क्या क्या नहीं आए हैं उनके बारे में बता देता हूँ। और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो आप या तो मुझे कॉन्टैक्ट करें या फिर मैं इनका चैनल दे दूंगा, उसके माध्यम से आप इनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे दिया गया है, एक नंबर पे आपको अवगत कराया जाता है कि आप निम्न मूल दस्तावेज के साथ दिनांक 10/6/2021 10 जून को आपको पहुंचना है। इस कैंडिडेट को मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय क्रमांक कार्मिक शाखा रेल बिहार अम्बाला छावनी में प्रातः 9 बजे उपस्थित हो। यदि आप निर्धारित तिथि को इस कार्यालय में नियुक्ति हेतु नहीं होंगे तो आपकी उम्मीदवारिता निरस्त करने की कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी। आपको 10 जून को पहुंचना है। 2 नंबर में लिखा है, शैक्षणिक ऑब्लिक तकनीकी योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र तथा सभी प्रमाण पत्रों की 2 सत्यापित प्रतियां अपने साथ लेकर आएं। अब ये अटेस्टेड 2 कॉपीज आपको मांगी हैं, जो भी आपके शैक्षणिक और तकनीकी डॉक्यूमेंट्स हैं, टेक्निकल और एजुकेशन के जो हैं। तो आप एक काम करना, 2 प्रतिलिपि एक गेजेटेड ऑफिसर से साइन करवा लेना, और 2 ब्लैंक ले जाना जिसके ऊपर आप खुद भी साइन कर सकते हो। ब्लैंक मीन्स जो फोटोस्टेट है वो लेके जाना, जिसपे आप वहाँ अगर साइन मांगे आपके तो आप कर लेना। बाकी मैंने कई सारे रिलेटेड ज्वाइनिंग से रिलेटेड वीडियोस बना रखी हैं, और इसमें जो अटेस्टेशन फॉर्म वगैरह है और करेक्टर सर्टिफिकेट है उनसे रिलेटेड मैंने वीडियोस बना रखी हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख करके उनकी जानकारी ले सकते हैं। आगे है जाति संबंधित मूल प्रमाण पत्र। अगर कोई कैंडिडेट SC ST या OBC से संबंध रखता है तो वो भी अपना जाति का पत्र लेकर के जाएं, और 1 साल का वैलिड होता है OBC कैंडिडेट का, बाकी SC ST का तो वैलिड ही रहता है। साथ भेजे जा रहे प्रारूप पे आपको जो सर्टिफिकेट है वो साथ में भी दिया गया है, तो उस पर भी आप अपने जो जिलाधीश या फिर उपायुक्त है द्वारा विधिवत जारी किया गया हो तथा सत्यापित प्रतियां भी अपने साथ लेके आए, उनकी भी आपको अटेस्टेड लेकर के जानी है। केवल अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति यानी कि OBC कैंडिडेट के लिए लेकर के जानी है, जो कि 1 साल के भीतर हो OBC कैंडिडेट का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। C में दिया है, वर्तमान में यदि आप पर सरकारी या अर्ध सरकारी विभाग में कार्यरत हैं, अगर कोई आप गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट के अंदर लगे हुए हैं तो अनापत्ति जो NOC होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, उसको भी लेके जाएं। नियुक्ति को साथ में लेकर के आपको जाना है उस टाइम जब आप ज्वाइनिंग लेने के लिए जा रहे हैं, सॉरी। उसके बाद है पासपोर्ट साइज़ की 12 रंगीन फोटोग्राफ्स आपको लेके जानी है, जो कि 3 महीने से ज़्यादा पुरानी न हो। आप 12 से ज़्यादा ले जाना, क्योंकि फ़ोटोज़ की ज़रूरत पड़ती रहती है, तो आप जितनी निकलवा लो। 50 का फॉर्मेट निकालते हैं तो उसमें लगवा लेना, 50 रुपये में 50 देते हैं, वो आपकी आगे भी काम आती रहेगी। आगे दिया है आपको संलग्न अटेस्टेशन फॉर्म जो है वो 3 छाया प्रतियाँ करवा करके एवं उस पश्चात मूल रूप से पूरी तरह से भरकर साथ लेकर के जाना है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दिया, इस वीडियो में आप उसको देख सकते हैं, अटेस्टेशन फॉर्म को कैसे कैसे भरना है।
आप उसकी 1-2 कॉपीज एक्स्ट्रा करवा लेना। अगर कोई गलती होती है तो उसको सुधार करके नेक्स्ट वाले के अंदर सही से फिल कर लेना। F पॉइंट पे दिया है 2 करेक्टर सर्टिफिकेट है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको दिए गए हैं, वो आपको बनवा करके लेकर के जाने हैं। इसमें दिया गया अलग अलग राजपत्रित अधिकारी से वो आपको लेकर के जाने हैं, अलग अलग गैजेटेड ऑफिसर से लेकर के जाने हैं। कई जगह आपको जो या तो डीएम या एसडीएम उनसे भी मांगे जाते हैं, एक जो है वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आपको ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो आप ऐसा भी करवा करके ले जा सकते हैं, लेकिन गैजेटेड ऑफिसर से तो आपको करवा करके ही लेके जाना है। आगे दिया है आपके नाम पर एक बैंक खाता होना चाहिए, कोर बैंकिंग पीएनबी जो बैंक है वो आपको कौन कौन से दिए गए, पीएनबी है, एसबीआई है, इलाहाबाद बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है। ये आपको 4-5 जो बैंक है वो दिए गए हैं। एक आपको कैंसिल चेक लेकर के जाना है। कैंसिल चेक का फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ किस तरह का होता है। ये आप मान लीजिए आपका चेक है और इसके ऊपर आपको 2 लाइन है वो ड्रॉ करनी है क्रॉस में, और यहाँ पे आपको लिखना है कैंसल्ड। तो ये आपका चेक जो है वो कैंसिल हो जाता है, तो ये चेक आपको साथ में लेकर के जाना है। अगर आपका अभी तक चेकबुक नहीं है तो आप बनवा लीजिए। 15 दिन में आपकी 10 से 15 दिन में चेकबुक आ जाती है। आप एटीएम से भी अप्लाई कर सकते हैं और बैंक में जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों माध्यम आपके पास है, आप जो अपनी कॉपी है उसको ले लें। आगे आपको दिया गया है एच पे दिया गया है कि आपके नाम पर पेन कार्ड, आपको पेन कार्ड भी लेकर के जाना है और आधार कार्ड भी लेकर के जाना है, और उनकी 4-4 कॉपीज लेके जानी है। मैं आपको एडवाइस करूंगा आप 10-10 कॉपी लेके जाना, क्योंकि आधार कार्ड पेन कार्ड की आपकी कॉपी जो है वो सबसे ज़्यादा लगती है। और एक आप काम करना, जो आपकी बैंक की पासबुक है उसकी भी 3-4 फोटोकॉपीज करवा लेना, उसकी भी आपको जरूरत पड़ती है। आगे आपको 3 नंबर पर दिया गया है दस्तावेज जमा कराने एवं तथा पूर्ण रूप से चेक करने के उपरांत ही आपको 72 दिनों के प्रशिक्षण हेतु भेजा जाएगा। 72 डेज के लिए आपको ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा। वैसे आपकी 6 मंथ की ट्रेनिंग होती है 180 डेज की, तो आगे जो आपकी ट्रेनिंग है उसके हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। अभी 72 डेज के लिए आपको भेजा जा रहा है। प्रशिक्षण जो है वो आपको 14 तारीख से शुरू हो जाएगा। ZRTI/CH में शुरू होगा। ये आपका कोई ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पे आपका ट्रेनिंग है वो शुरू होने वाला है। वैसे आपकी 3-4 जगह हैं जो अम्बाला डिवीज़न के थ्रू या दिल्ली डिवीज़न के थ्रू आपकी ट्रेनिंग होती है। जैसे अम्बाला में हो गया कुछ दिन के लिए चंदोसी करके एक जगह है लखनऊ के पास में, वहाँ पे भी आपकी ट्रेनिंग होती है। वहाँ पे आपकी सिग्नल वालों की भी ट्रेनिंग होती है, SNT जो सिग्नल एंड टेलीकॉम है, और वहाँ पे लाइन ट्रेनिंग होती है जो आपके ALP कैंडिडेट होते हैं उनकी होती है। क्योंकि आपको जो लाइन की ट्रेनिंग है जहाँ पे आपको इंडिकेशन वगैरह या जो भी सिग्नल्स वगैरह हैं उनके बारे में ट्रेनिंग दी जाती है, तो वहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होगी। बाकी आगे जो आपका शेड्यूल रहेगा उसके हिसाब से आपकी जो टीम है जो आपको ट्रेनिंग देगी उनके हिसाब से आपको बता देंगे। ये मैं आपको एक छोटा सा डेमो प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि इतने टाइम से वीडियो बना रहा हूँ तो काफ़ी सारे साथियों की जो रिपोर्ट आती है या फिर जो उन्होंने ट्रेनिंग की है उसके हिसाब से उन्होंने बताया है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे लिखा गया है कि इसलिए ट्रेनिंग के लिए आप अपनी पूर्णतः तैयारी करके जाए। आप अपने जो कंबल वगैरह है, बिस्तर वगैरह है वो साथ लेकर के जाना, और अपनी ड्रेस है 3-4 जो भी ड्रेस हैं वो यानी कि सारा सामान आपको अपने साथ में लेके जाना है। वहाँ पे कई बार क्या होता है आपको हॉस्टल प्रोवाइड किया भी जाता है, और कई जगह क्या होता है जब स्ट्रेंथ ऑफ कैंडिडेट की ज़्यादा हो जाती है तो आपको हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। तो इसलिए आपको पहले से ही अवगत करा दिया गया है कि आप ये चीज़ें अपने साथ लेकर के आएँ। तो तैयारी के साथ दिनांक 14 जून है को कार्यालय में रिपोर्ट करें, ताकि कागजात पूर्ण होने के पश्चात ही चंदोसी भेजा जा सके। चंदोसी आपको भेजा जाएगा, और के दौरान आपको 19,900 जो है वो पे वेतन दिया जाएगा, प्लस में जो डियरनेस अलाउंस आपका चल रहा है वो दिया जाएगा। और जो HRA है वो आपका उस टाइम नहीं दिया जाएगा जब तक आपकी ट्रेनिंग रहेगी। ट्रेनिंग के बाद में आपको HRA या फिर ट्रैवलिंग अलाउंस है, जो अदर अलाउंसेज है वो जोड़े जाते हैं जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। कि प्रति माह स्टाइपेंड है जो दिया जाएगा। यदि ये इस दौरान अगर आप ट्रेनिंग काल के नियुक्ति के दौरान कोई भी रेल सेवा आचरण नियमों के विरुद्ध कार्य करते पाए जाते हैं तो बिना सूचना व प्राधिकार के ट्रेनिंग सेंटर से अनुपस्थित हो जाते हैं। या तो आप कोई रेल का जो नियम है उसका उल्लंघन करते हैं, या फिर आप ट्रेनिंग सेंटर के अंदर अनुपस्थित प्रेजेंट नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, तो बिना सूचना से आपकी जो सेवाएं है उसको बर्खास्त कर दी जा सकती है। 4 नंबर पे लिखा है आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए समस्त दस्तावेजों का जो सत्यापन है संबंधित बोर्ड प्राधिकारी तथा आपके CBR का सत्यापन है संबंधित उपायुक्त से करवाया जाएगा। इसके उपरांत ही आपकी फाइनल नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। एक तो आपका वहाँ पे सत्यापन होगा डॉक्यूमेंट का, और दूसरा आपका जो सत्यापन है आपके संबंधित बोर्ड से होगा। जैसे मान लीजिए आप बिहार बोर्ड से हैं, या उत्तर प्रदेश बोर्ड से हैं, या फिर झारखंड से है, या हरियाणा पंजाब किसी भी बोर्ड से, या दिल्ली बोर्ड से, तो वहाँ से आपका जो संबंधित बोर्ड है उससे भी आपका जो है सत्यापन करवाया जाएगा। 5 नंबर पे है एक शपथ पत्र, 10 रुपये का जो शपथ पत्र है वो आपको बनवाना है, और उसमें आपको लिखवाना है कि आपकी तरफ कोई आपके विरुद्ध में कोई भी पुलिस केस या FIR या फिर कोर्ट में ट्रायल व सजा नहीं हुई है, नोटरी द्वारा प्रमाणित हो
प्रस्तुत करना है। आपको 10 रुपये का स्टाम्प पेपर बनाना है, या फिर आप एक स्टाम्प पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है इस तरह का पेपर है, उसके ऊपर आपको लिखा रहता है 5-6 लाइनें लिखी रहती है कि मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया, मेरे खिलाफ कोई केस करंट में नहीं है, ना ही पहले हुआ है। या फिर आगे लाइन लिखी रहती है कि मुझे कभी गिरफ्तार नहीं किया गया है, मेरे खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हुई है। और यहाँ पे या तो आप ये जो पेपर है वो स्टाम्प पे निकलवा सकते हैं, या फिर 10 रुपये की टिकट आप लगवा सकते हैं उसके ऊपर, जो भी गवर्नमेंट की टिकट आती है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये नोटरी से अटेस्टेड करवाना है, और आपको कहीं से अटेस्टेड करवाने की जरूरत नहीं है। जब आप नोटरी पे जाएंगे तो वो आप अपने आप आपको बता देंगे और बना भी देंगे। उनको बोल देना कि मुझे इस तरह से ज्वाइनिंग लेनी है और आप मुझे शपथ पत्र बना करके दे दीजिए। अगर आप उनके पास 10 रुपये की टिकट नहीं है तो आपको मिनिमम 10 की तो लगानी ही लगानी है। उससे ऊपर आप कितने की भी लगा सकते हैं, 20, 50, 100 रुपये की लगा सकते हैं, लेकिन 10 रुपये से कम की टिकट आपको नहीं लगानी है, या फिर 10 रुपये से कम का स्टाम्प पेपर आपको नहीं लेना है। 6 नंबर पे आपका लिखा गया है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो इत्मीनान से देखिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, आपको कंप्लीट डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिस तरह से आपका ज्वाइनिंग आएगा तो आपको कोई आपत्ति नहीं आएगी ये जो डॉक्यूमेंट्स है वो बनाने के लिए। 6 नंबर पे दिया है, सफलतापूर्वक प्रोविजन पास करने के बाद जो आपकी ट्रेनिंग पीरियड है उसको पास करने के पश्चात कम से कम 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करनी होगी। आपको मिनिमम 5 साल की जो सेवा वो पूरी करनी होगी। 7 भेजे जा रहे शपथ पत्र, एक बॉन्ड पेपर आपको दिया गया है जो इसके साथ में आया है। अगर नहीं आया तो आपको नोटरी के पास से ये भी मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो इस कैंडिडेट से या फिर मेरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपको कोशिश करूँगा आपके जो अम्बाला डिवीज़न है उसका प्रोवाइड करने की। उसको भी 10 रुपये के स्टाम्प पर टाइप करवाना है, यानी कि आपको जो है वो इसमें बॉन्ड पेपर दिया गया है, आपको वो बॉन्ड पेपर नहीं ले जाना, उसमें जो भी मैटर दिया गया है वो आपको क्या करना है, स्टाम्प पेपर पर टाइप करवाना है 10 रुपये के स्टाम्प पे। एवं पूरी तरह भरकर शपथ पत्र के सभी पन्ने नोटरी के अटेस्टेड करवाकर अपने साथ लेकर के आने हैं। इसमें 2-3 पन्ने होते हैं, उनको सभी को आपको नोटरी से अटेस्टेड करवाना है और लेकर के जाना है। 7 नंबर में दिया है, सफलतापूर्वक परीक्षण पास करने के पश्चात यदि आप निरंतर 5 वर्ष की सेवा बिना पूरी किए नौकरी छोड़ते हैं या प्रशिक्षण पूरा किए बिना प्रशिक्षण छोड़ना चाहते हैं तो प्रशिक्षण अवधि के दौरान स्टाइपेंड के रूप में प्राप्त समस्त राशि ब्याज व हॉस्टल इत्यादि का खर्च सहित वापस करनी होगी। अगर आप जॉब बीच में छोड़ देते हैं, या तो ट्रेनिंग में या फिर आफ्टर ट्रेनिंग 5 साल तक अगर आप जॉब छोड़ते हैं, तो आपसे जितना भी आपके ऊपर पैसा लगाया है रेलवे ने, जो आपको एक तो आपको स्टाइफंड दिया है 19,900 प्लस के अंदर, जो डीए है, डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता, जो अभी करंट के अंदर 17% चल रहा है और धीरे धीरे हर 6 माही के अंदर ये बढ़ता रहता है, 2 से 3%, 4% हर 6 माही बढ़ता है, तो वो आपसे पूरा वसूला जाएगा। उसके साथ साथ में कई जगह पे क्या होता है तो आपको 12.5% ब्याज के साथ भी वो वापस देना होता है। तो आप सोच समझ के ट्रेनिंग कीजिएगा, और अगर आपकी इच्छा नहीं है जॉब करने की तो पहले ही आप अपनी जॉब को छोड़ दीजिए। अगर आपकी इच्छा है तब आप इसको ज्वाइन करके और अपनी जो ट्रेनिंग है और जॉब है उसका जो प्रशिक्षण टाइम आपको दे रखा है उसको अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो आपको जो पैसा है वो रेलवे को वापस देना पड़ेगा, क्योंकि रेलवे आपके ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट करता है। और यहाँ इन्होंने बताया कि जो हॉस्टल वगैरह का खर्चा है जो आपके ऊपर लग रहा है वो भी आपको वापस देना रहेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि हॉस्टल वगैरह कई बार मिलता है, कई बार नहीं मिलता है, लेकिन जो खर्चा आपके ऊपर लगेगा वो आपको वापस देना रहेगा। 8 नंबर में लिखा है, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के पश्चात भी प्रशासन आपको नियुक्ति प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है। मान लीजिए आपने ट्रेनिंग पूरा कर दिया और आप कहते हैं कि हमें नियुक्ति दीजिए, तो इसके लिए जो प्रशासन है, यानी कि रेलवे प्रशासन है, रेलवे जो है वो आपको नौकरी देने के लिए बाध्य नहीं है कि आपको जॉब देगा। आपकी नियुक्ति उस समय संबंधित पदों की रिक्तियों की उपलब्धि एवं संबंधित दस्तावेज तथा चरित्र सत्यापन पर निर्भर करती है। चरित्र सत्यापन से यहाँ मतलब यह है कि आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होता है उसके हिसाब से डिपेंड करती है कि आपको जॉब है या वो नौकरी है वो दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, या फिर जो आपका करैक्टर है वो किस तरह से रहता है, या फिर आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर अगर कोई फॉल्ट मिलता है तो उसके हिसाब से आपको जॉब दी जाएगी। आगे लिखा है, नियुक्ति दी जाने के पश्चात आपको प्रादेशिक सेना में रेलवे इंजीनियरिंग यूनिट में 8 वर्ष के लिए अथवा समय समय पर निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ये है जो सेना है उसके अंदर आपको 8 वर्ष के लिए दिया जा सकता है। ऐसी अगर देश के अंदर कोई विपत्ति पड़े या कि जरूरत पड़े तो उसके अंदर आपको इस सिचुएशन में दिया जा सकता है। ये पहले ही इन्होंने आपको अवगत करा दिया है। नीचे लिखा है, आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि आप सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर नियुक्ति पाने के इच्छुक नहीं है, अगर आपका मंशा नहीं है कि मुझे जॉब नहीं करना है, तो इस पत्र में प्राप्त होने के तुरंत पश्चात लिखित रूप में कारण सहित स्पीड पोस्ट डाक द्वारा इस कार्यालय में सूचित करें, ताकि इस संबंध में संबंधित ट्रेनिंग सेंटर को अग्रिम
कार्रवाई हेतु सूचित किया जा सके। अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप एक लेटर लिख के दे सकते हैं कि मैं इस जॉब में इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मेरी इंटरेस्टेड न होने का या ज्वाइन न करने का या नौकरी न लेने का कारण ये है कि फलां फलां कारण आप अपना लिख सकते हैं। नीचे यहाँ पे लिखा गया है कृत्य मंडल कार्मिक अधिकारी, जो आपके मंडल के कार्मिक अधिकारी हैं उत्तर रेलवे अम्बाला छावनी में। और उपरोक्त जो शर्तें हैं इनमें क्या क्या आपको दिया गया है, ये शर्तें हैं आप स्वीकार करते हैं। आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे, अपने पिताजी का नाम लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ व्हाट्सअप नंबर लिखना है, ईमेल आईडी आपको लिखना है और दिनांक आपको लिखना है जिस दिन आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस दिन का दिनांक आपको डालना है। अब इसके साथ में कुछ 2-4 एक डॉक्यूमेंट आए हैं, उनके बारे में आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो आए हैं। इसके साथ में आपके जो मेनली डॉक्यूमेंट है वो आ चुके हैं, लगभग आपके 4 डॉक्यूमेंट है जो इसके साथ में आए हैं। एक तो आपका अटेस्टेशन फॉर्म है वो इसके साथ में आया है। एक आपको जो मैंने ऊपर बॉन्ड बोला एग्रीमेंट बॉन्ड, वो आपका इसके साथ के अंदर जो है वो आया है। और एक जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है वो इसके साथ के अंदर आपको यहाँ पे दिया गया है। और एक लास्ट जो आपका डॉक्यूमेंट है वो ओबीसी फॉर्मेट का जो डॉक्यूमेंट है ओबीसी का, वो आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। तो जो कैंडिडेट ओबीसी से है उनको ओबीसी है, जो एससी कैंडिडेट है उनको एससी से, और जो एसटी कैंडिडेट है उनको एसटी से डॉक्यूमेंट दिए गए हैं। 4 हैं, अटेस्टेशन फॉर्म है, उसके बाद ओबीसी का है, उसके बाद आपका एग्रीमेंट का है, और एक जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताया वो आपका डॉक्यूमेंट है एग्रीमेंट का। तो इस तरह से आपके 4 डॉक्यूमेंट आए हैं। और अदर मैंने जो डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं वो भी आप कंप्लीट इसके साथ लेके जाना। एक बार मैं आपको ब्रीफ इसमें थोड़ी सी बता देता हूँ। आपको सभी डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाने हैं। हर एक डॉक्यूमेंट के आपको 2-2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज जो है वो साथ में लेके जानी है। आप एक काम करना, गैजेटेड ऑफिसर से 2-2 फोटोकॉपी करवा लेना। अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड और अपना जो बैंक की पासबुक है उसको लेकर के जाना है। 12 फोटोज़ मांगे गए हैं, अब 12 के फालतू ही फ़ोटो करवा लेना। आधार कार्ड और जो आपका पैन कार्ड है उसकी आपको काफ़ी सारी फ़ोटोज़ मांगी गई हैं, 4 मांगी गई, यहाँ पे 4-5 मांगी गई हैं, तो आप 10-10 फोटोकॉपी करवा ले जाना। उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। और एक आपकी जो बैंक की पासबुक है उसकी भी फ़ोटोकॉपी करवा लेना। एक आपसे कैंसिल चेक मांगा गया है वो भी आप साथ में ज़रूर लेकर के जाना। तो दोस्तों ये थी वीडियो और इसमें मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, 13 से 14 मिनट की वीडियो हो चुकी है, लेकिन इसके अंदर मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी है। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और उम्मीद करता हूँ आपके भी जो ज्वाइनिंग लेटर हैं कई साथियों के आ चुके होंगे और कईयों के आने वाले हैं जो वेट कर रहे हैं, और जल्दी आपके ज्वाइनिंग लेटर आएंगे। अगर आपकी कोई अगर क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैंने जो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट है और अटेस्टेशन फॉर्म है उसके मैंने लिंक आपको वीडियो के अंदर जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे दे दिया है। और इस साथी का जो अजीत कुमार गुज्जर हैं उनका भी मैंने भाई का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहें तो उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या उनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनके चैनल के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर लेना, उनका आपका जो है डिटेल दिया रहेगा, वैसे आप कॉन्टैक्ट लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।